दूसरी तरफ से घबराए हुए दिनेश की आवाज आई, पापा आप लोग जल्दी आ जाइए। बबीता ने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली है। क्या? राम गोपाल सन्न रह गए। अविश्वास और चिंता से वह चिल्ला पड़े, वह ठीक तो है। इसी के साथ उनकी आंखों के सामने वे घटनाएं घूमने लगी जिनके चलते यह स्थिति बनी। रामगोपाल ने अपनी बेटी बबीता का विवाह 6 साल पहले अपने ही शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में कराया था। उनके समधी गिरधारी लाल व्यवसायी थे और मुख्य बाजार में उनकी कपड़ों की दुकान थी, जहां वह और उनका छोटा बेटा राजेश बैठते थे। बड़ा बेटा दिनेश एक फर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट था और अच्छी तनख्वाह पाता था। बबीता भी कॉमर्स ग्रेजुएट थी, इसलिए दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से यह विवाह तय किया। रामगोपाल ने अपनी इकलौती बेटी बबीता का विवाह धूमधाम से किया। 2 बेटों के बीच इकलौती संतान होने के कारण उन्होंने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर दान दहेज दिया। हालांकि समधी गिरधारी लाल की ओर से कोई मांग नहीं थी। दिनेश ने सिर्फ एक 4 व्हीलर की मांग रखी थी, जिसे रामगोपाल ने पूरा कर दिया था। शादी के कुछ ही दिनों बाद बबीता के आचरण और व्यवहार को लेकर ससुराल में आपत्तियां उठने लगीं, जिससे दोनों परिवारों के बीच तनाव बढ़ गया। गिरधारी लाल के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। गिरधारी लाल, उनकी पत्नी सुलोचना, बेटे दिनेश और राजेश और नई बहू बबीता। सुलोचना पारंपरिक और धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और घर के कामों में लग जाती। उनकी इच्छा थी कि उनकी बहू भी उन्हीं संस्कारों को अपनाए, लेकिन बबीता के लिए यह न सिर्फ कठिन बल्कि अस्वीकार्य था। असल में वह इन परंपराओं को रूढ़िवादी और दिखावा मानती थी और इसके खिलाफ थी। इसी बीच नंद कुमार और नवल कुमार भी वहां पहुंच गए। नंद कुमार ने पूछा, क्या हुआ? रामगोपाल ने जवाब दिया, बबीता ने यहाँ से लौटने के बाद शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली है। दिनेश का फोन आया था। इतना कहकर उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया और फिर बेटों की ओर देखकर बोले, ससुराल में अपमान सहने के बाद बेटी ने मायके में रहने की इजाजत मांगी थी, लेकिन तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण उसे यहाँ नहीं रहने दिया। यहाँ से भी अपमानित होकर उसने आत्महत्या कर ली। चुप रहिए। बड़े बेटे नंद कुमार ने गुस्से में अपने पिता को डांटते हुए कहा, आप ऐसा बोलकर खुद को भी फंसा लेंगे और हमें भी। बबीता ने आत्महत्या नहीं की, उसे मारा गया है। उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया है। रामगोपाल ने एक आखिरी उम्मीद के साथ कहा, चलो पहले देख लें, शायद बबीता अभी जीवित हो। पहले हमें थाने चलना होगा, नंद कुमार ने दृढ़ता से कहा। फिर अपनी माँ की ओर देखकर बोले, मम्मी आप भी चलिए। जब रामगोपाल का परिवार गिरधारी लाल के घर पहुंचा, तो वहां एक एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी पहले से खड़ी थी। घर के बाहर भीड़ जमा थी। जली हुई बबीता को स्ट्रेचर पर बाहर लाया जा रहा था। जैसे ही गाड़ी रुकी, रामगोपाल, लक्ष्मी, नंद कुमार और नवल कुमार नीचे उतरे। सफेद कपड़े में लिपटी बबीता की झलक पाने के लिए रामगोपाल आगे बढ़े, लेकिन नंद कुमार ने उन्हें रोक लिया। कुछ देर बाद पुलिस के 4 सिपाही और एक दारोगा गिरधारी लाल, दिनेश, सुलोचना और राजेश को हथकड़ियों में बाहर ले आए। दिनेश बबीता को बचाने की कोशिश में थोड़ा झुलस गया था। रामगोपाल की नजर जैसे ही अपने दामाद पर पड़ी, जाने क्यों उनकी आंखें झुक गईं। रामगोपाल की नजरें झुकीं, लेकिन नंद कुमार का क्रोध उफान पर था। उन्होंने दृढ़ता से पुलिस अधिकारी से कहा, हम चाहते हैं कि सख्त कार्रवाई हो। हमारी बहन की मौत के जिम्मेदार लोगों को सजा मिलनी चाहिए। दारोगा ने सिर हिलाया, हम मामले की जांच कर रहे हैं। बबीता के बयान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने गहरी सांस ली। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबूतों के आधार पर कार्रवाई होगी। रामगोपाल की पत्नी लक्ष्मी का रो रो कर बुरा हाल था। वह बार बार बेहोश हो जाती और फिर जागकर अपनी बेटी का नाम पुकारती। रामगोपाल ने कांपते हाथों से अपनी पत्नी का सहारा दिया, लेकिन खुद भी भीतर से टूट चुके थे। पुलिस ने गिरधारी लाल, दिनेश, सुलोचना और राजेश को हिरासत में ले लिया। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हुआ कि बबीता के साथ लंबे समय से दुर्व्यवहार हो रहा था। शादी के बाद से ही उसे मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना दी गई थी। सास ससुर ने उसे बार बार ताने मारे कि वह उनके घर की रीति रिवाजों को नहीं अपना रही। दिनेश के साथ उसके रिश्ते भी तनावपूर्ण होते चले गए।
पड़ोसियों ने भी पुष्टि की कि अक्सर बबीता के घर से झगड़ों की आवाजें आती थी। कई बार उन्होंने उसे रोते हुए देखा था, लेकिन वह किसी से कुछ कहने को तैयार नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी कि बबीता की मौत जलने से हुई थी, लेकिन शरीर पर चोटों के भी निशान थे जो संघर्ष के संकेत दे रहे थे। इससे यह साफ हुआ कि उसने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे जबरदस्ती जलाया गया था। नंद कुमार और नवल कुमार ने इस मामले को कोर्ट तक ले जाने का फैसला किया। उन्होंने मीडिया का सहारा लिया और बबीता को न्याय दिलाने की मांग की। मामला दहेज उत्पीड़न और हत्या का था, जिसे कानून के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया। गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने गिरधारी लाल, सुलोचना, राजेश और दिनेश को दोषी करार दिया। दिनेश, जो बबीता का पति था, उसे सबसे कठोर सजा मिली क्योंकि उसने अपने पत्नी की सुरक्षा करने के बजाय उसके साथ क्रूरता की। अंततः सभी दोषियों को कठोर सजा सुनाई गई। रामगोपाल और उनका परिवार न्याय मिलने के बाद भी पूरी तरह खुश नहीं थे, क्योंकि उनकी इकलौती बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी। यह घटना सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि समाज की उस भयावह सच्चाई को दर्शाती है, जहां आज भी दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा से न जाने कितनी महिलाएं अपनी जान गंवा रही हैं। बबीता की मौत व्यर्थ नहीं गई। उसकी कहानी ने कई परिवारों को जागरूक किया और समाज में बदलाव की लहर पैदा की। रामगोपाल ने फैसला किया कि अब वह महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, ताकि किसी और बबीता को इस क्रूरता का शिकार न बनना पड़े। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।